जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी और उसके साथ टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। और लास्ट में हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था, पी ऑफ ई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेज इन विच इवेंट ई अकर्स ओवर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। ओके, इसमें हमारे पास कोई इवेंट ई है, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ वेज जिसमें वो इवेंट अकर हो रहा है उसके पॉसिबल वेज, और हम डिवाइड करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं सैम्पल स्पेस में। ओके, हम ये जो इवेंट ई कितनी टाइम्स अकर हो रहा है ये हम सैम्पल स्पेस में से ही वो ड्राइव करते हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस में जो लिखे होते हैं उसी में वो हमारा इवेंट ई भी रिपीट हो रहा होता है या वन टाइम होता है। ओके, बी 7.5 स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये फार्मूला के नीचे लिखा हुआ है, ये फार्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया है। सिंस द नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन एन इवेंट इज़ लेस दैन और इक्वल टू द नंबर ऑफ़ आउटकम इन द सैम्पल स्पेस। यहाँ पे वो कहता है कि जो आउटकम्स होते हैं यहाँ पे इवेंट के लिए, ठीक है, ये लेस दैन होते हैं या इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ़ द एलिमेंट्स ऑफ़ द सैम्पल स्पेस। ये तो डेफिनेटली यही बात है कि जब हम ये इवेंट्स जो है ये किससे पिक करते थे, एग्जांपल्स भी आपको दी थी, सैम्पल स्पेस में से पिक करते थे। ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट एग्जांपल्स में देखा था, ये जो मैंने एक्सप्लेन भी इधर की थी कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगर हम इवेंट पिक कर रहे थे, मतलब कि हेड और टेल मैंने पिक किया है इवेंट 2 के लिए। ठीक है, तो मैंने किससे पिक किया था, ये जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है, मतलब कि अगर इसमें से इवेंट्स को हम पिक कर रहे हैं जिसको हमने चेक करना है, तो ज़ाहिर सी बात है जो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो कम होंगे इससे या इसके बराबर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर होंगे, लेकिन क्या होंगे, इससे कम ही होंगे क्योंकि हमने इससे पिक करना है। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो न्यूमरेटर में ऊपर टर्म आएगी वो क्या होगी, लेस होगी या इक्वल होगी जो हमारी डिनोमिनेटर में टर्म है। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या होगी, 0 और 1 के दरमियान होगी। अगर आपको पता है कि जब हमारी जो न्यूमरेटर में टर्म है वो लेस हो और डिनोमिनेटर में बड़ी हो तो हमारा आंसर क्या आता है, बिटवीन 0 एंड 1 आता है। ठीक है, अगर ये इक्वल होंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक होती है, ये इसके दरमियान होती है। ठीक है, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0, मतलब कि उस इवेंट के अकर होने का कोई चांस ना हो, वो वहाँ पे एग्जिस्ट ना कर रहा हो सैम्पल स्पेस में, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। और हम ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे, इवेंट ई कैन नॉट अकर एंड ई इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं जो कि अकर ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, सेकंड केस जिसके लिए हमारे पास 1 आ सकता है, इफ़ पी ऑफ ई इज़ इक्वल टू 1। ओके, इवेंट ई इज़ श्योर टू अकर, ये यकीनन अकर होगा इवेंट ई, एंड ई इज़ कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट। और हम इसे क्या कहेंगे, सर्टेन इवेंट कहेंगे कि इसने लाजमी ही जो होना है अकर होना है, इसने सर्टेनिटी है इसमें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्टेन इवेंट कहेंगे। ओके, इनके दरमियान बाकी इवेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे अपने एक्सरसाइज से, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस लेते हैं कि चांसेस क्या होते हैं, आपको परसेंटेज में भी बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी को डील करना है फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में इसमें क्या फ़र्क है, ये पे 0%, 25%, 50%, 75% एंड 100%। ओके, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन ख़त्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे ना, 0/100, 25/100, ओके, 2/100, सॉरी 50/100, 75/100 एंड 100/100। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये 0 आता है, ये 1/4, ये 1/2, ये 1/, ठीक है, ये हमारे पास सॉरी 3/4 और ये हमारे पास 1 आता है। ठीक है, तो हम ये प्रोबेबिलिटी इस फॉर्म में डील करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से हमने परसेंटेज में डील नहीं करना बल्कि फ्रैक्शनल फॉर्म में डील करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, 0% का मतलब 0 होता है और 100% का मतलब 1 होता है। मतलब कि अगर किसी इवेंट के 100% अकर होने के चांसेस हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। अगर उसके 75% चांसेस हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3 और 4 आएगी। अगर उसके 50% चांसेस हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2 आएगी। और अगर 25% चांसेस हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 और 4 आएगी। ओके जी, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, यहाँ पे वो कहता है फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स एक्सपेरिमेंट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ईच केस। हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं, हमने उन एक्सपेरिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके,
जी, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, एक बॉक्स है और उसमें ऑरेंज फ्लेवर की स्वीट्स रखी गई हैं। ओके, बिलाल टेक आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग, बिलाल ने है विद देखे बगैर एक स्वीट उससे निकाल ली है। ठीक है, और उस बॉक्स में क्या है, सारी ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स हैं। ओके, अब इवेंट हैपनिंग, अब यहाँ पे जो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो इवेंट हो रहे हैं, फर्स्ट इवेंट ये हैपनिंग हो सकता है द स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, जो वो स्वीट पिक करे वो क्या हो, ऑरेंज फ्लेवर हो। ठीक है, तो ऑरेंज फ्लेवर पिक करने की इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमने चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास केस है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, फर्स्ट केस हमारे पास है द स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर, जो स्वीट पिक करेगा उसमें से वो क्या होगी, द स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर। जी, तो इसके लिए अब हमने इस इवेंट के लिए क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, अब हमें ये नहीं बताया गया कि उसमें नंबर ऑफ़ स्वीट्स क्या हैं, हम अपने पास से लेट करेंगे कि उस बॉक्स में इतनी स्वीट्स रखी गई हैं जो कि क्या हैं, ऑरेंज फ्लेवर हैं। लेट द बॉक्स एन बॉक्स कंटेन्स एन नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स। ओके, हमने अपने पास से लेट कर लिया कि उसमें लेट से एन जो है वो फ्लेवर्ड है। एन कोई भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हम क्या लेट कर रहे हैं कि हमारे पास उस जो बॉक्स है उसमें एन नंबर ऑफ़ ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं। ठीक है, अगर एक बॉक्स है, एक बॉक्स क्या है आपके पास, सैम्पल स्पेस है। ठीक है, तो उसमें जितनी भी स्वीट्स होंगी वो उसकी क्या होंगी, एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो उसमें कितनी है, एन स्वीट्स हैं, तो उसकी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू एन होंगे। ओके, आई एन ऑफ एस मतलब कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस एन होंगे, क्योंकि उसमें क्या है, एन ही ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स हैं। ठीक है, तो हमने एन ऑफ एस फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमने एक इवेंट है अकर हो रहा है। ठीक है, और उसमें से वो क्या कर रहा है, ऑरेंज फ्लेवर एक स्वीट निकाल रहा है बिलाल विद आउट लुकिंग। हम उस इवेंट को ई का नेम दे सकते हैं, ए का, बी का, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उस इवेंट को जो भी मर्ज़ी नाम दे दें। ठीक है, तो मैं लेट से इस इवेंट को ए का नाम दे देता हूँ, लेट ए इज़ इवेंट। ओके, यहाँ पे ये कोई मसला नहीं है, ये ई की जगह आप ए लिखें, ठीक है, बी लिखें, जो आप इवेंट को नाम देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको ए का नाम दे रहा हूँ, लेट ए इज़ इवेंट दैट स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर्ड। ओके, जो अब वो स्वीट पिक कर रहा है वो क्या है, ऑरेंज फ्लेवर्ड है। ओके जी, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड होने के हमारे पास क्या है, देन एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन। ओके, कि नंबर ऑफ़ वेज जो हैं इवेंट ए के अकर होने के वो क्या है, एन है, क्योंकि उसमें क्या है, सारी ही ऑरेंज फ्लेवर हैं। ठीक है, मतलब कि आप वो फर्स्ट वे से करें तो फिर भी ऑरेंज फ्लेवर आएगी, सेकंड टाइम वो दोबारा चूज़ करे तो फिर भी क्या आएगी, ऑरेंज आएगी, थर्ड टाइम करे 4 5 अप टू सो ऑन अप टू एन टाइम भी वो चूज़ करे तो उसमें से हमेशा क्या आएगी, ऑरेंज फ्लेवर ही स्वीट आएगी। ठीक है, क्योंकि क्या है कि उसमें सारी हैं ही ऑरेंज, वो जितनी बार पिक करेगा उतनी बार ही वो क्या आएगी, ऑरेंज फ्लेवर ही आएगी। तो इसलिए इवेंट ए के लिए जिसमें वो क्या कह रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर जो पिक करेगा तो वो हमारे पास टोटल एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ही होगा। ओके, तो ये एन ऑफ ए भी हमारे पास आ गया। तो हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट ए की। प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की क्या होगी, नंबर ऑफ़ वेज इन विच इवेंट ए अकर्स। ओके, तो इसको हम एन ऑफ ए से डिनोट कर सकते हैं ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, इसी तरह ये जो आपका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है पी ऑफ ई, इसको आप डिनोट कर सकते हैं पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, नंबर ऑफ़ वेज इन विच इवेंट ई अकर्स ओवर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एन ऑफ एस। ओके, तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या आया, यहाँ पे एन आया है, और एन ऑफ एस भी हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू एन है, तो ये एन ओवर एन आ गया, कैंसिल। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, इवेंट ए की 1 आ गई। 1 आने का मतलब ये है कि हमारे पास इस इवेंट के अकर होने के 100% चांस हैं कि जब बिलाल विद आउट लुकिंग भी चूज़ करे तो उसमें से क्या आएगा, ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट ही आएगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है कि द स्वीट इज़ लेमन फ्लेवर्ड। ठीक है, सेकंड में वो कहता है कि द स्वीट इज़ लेमन
फ्लेवर, ठीक है। मतलब कि वो जो पिक करे, ठीक है, अगर उसमें से लेमन फ्लेवर पिक करने के कितने चांस हैं। अगर बिलाल विद आउट लुकिंग बॉक्स में से स्वीट निकाले तो उसमें से लेमन फ्लेवर स्वीट निकलने के कितने चांसेस हैं। अब हमने ये देखना है, ठीक है। तो लेट मैं इस इवेंट को जिसमें क्या कह रहा है कि लेमन फ्लेवर निकलेगा उसको मैं बी कह देता हूँ, ठीक है। लेट बी इज़ इवेंट दैट स्वीट इज़ लेमन फ्लेवर, ओके। अब आपके पास एक बॉक्स है जिसमें सारे की सारी जो स्वीट्स हैं वो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि वो क्या हैं, ऑरेंज फ्लेवर हैं, ठीक है। अब बिलाल विद आउट लुकिंग भी चूज़ करे तो उसमें से वो चूज़ करेगा तो हमेशा क्या आएगी, ऑरेंज फ्लेवर ही आएगी ना। लेमन फ्लेवर तो आ ही नहीं सकती क्योंकि उस बॉक्स में लेमन फ्लेवर वाली स्वीट है ही नहीं, ठीक है। अगर उसमें है ही नहीं, आपकी सैम्पल स्पेस जो है बॉक्स उसमें लेमन फ्लेवर की स्वीट्स है ही नहीं, तो है नहीं तो इसका मतलब क्या है कि एन ऑफ बी उसमें क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट बी अकर्स वो हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे क्योंकि लेमन फ्लेवर जो स्वीट है वो उस बॉक्स में है ही नहीं, तो इसलिए एन ऑफ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, पी ऑफ बी इज़ इक्वल टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, ओके जी। एन ऑफ बी आपके पास क्या है, ज़ीरो, एन ऑफ एस इज़ एन, ज़ीरो ओवर एन इज़ ज़ीरो, तो आपके पास पी ऑफ बी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब कि इस इवेंट के अकर होने के 0% चांसेस हैं, ठीक है। ये आपको वैसे ही पता चल जाता है कि एक बॉक्स है उसमें सारी क्या हैं, ऑरेंज फ्लेवर हैं, ठीक है। तो इसमें से ज़ाहिर सी बात है कि आपको लेमन फ्लेवर तो स्वीट नहीं ना मिल सकती, ठीक है। तो लेमन फ्लेवर स्वीट उसमें नहीं है तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। इसमें भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक्सपेरिमेंट हमें गिवन है, पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच, दिस रिज़ल्ट इज़, ठीक है। इवेंट हैपनिंग, वहाँ पे जो इवेंट हैपनिंग हो सकते हैं उसमें से हमारे पास जो फर्स्ट इवेंट है वो है पाकिस्तान विंस, ओके। फर्स्ट इवेंट इज़ पाकिस्तान विंस। तो पाकिस्तान विंस करने के, पाकिस्तान के विन करने के कितने चांसेस हैं वो हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फर्स्ट केस में क्या फाइंड करना है, पाकिस्तान के विंस करने के कितने % चांसेस हैं या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी पाकिस्तान के विन करने की, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैच आपस में खेलेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये जो इवेंट अकर होगा, ये जो एक्सपेरिमेंट होगा, इसमें हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो क्या हो सकती है, या तो पाकिस्तान विन करेगा, ठीक है, या फिर लूज़ करेगा, या फिर वो मैच टाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो सैम्पल स्पेस में ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इवेंट हो सकता है, ये सेकंड हो सकता है, ये थर्ड हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने चेक किसके, तो हमारे पास यहाँ पे एन ऑफ एस क्या हो गया, इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि इसके 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज़ इक्वल टू 3। अब हमने फर्स्ट केस पाकिस्तान इज़ विन के लिए चेक करना है। तो इस लेट से मैं इस इवेंट को नाम दे देता हूँ ए का। लेट ए इज़ इवेंट पाकिस्तान विंस, ओके। इवेंट ए जो है वो पाकिस्तान के विन करने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एन ऑफ ए यहाँ पे क्या होगा, आई एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे विन कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, इज़ इक्वल टू 1 होगा, ओके। अब हमने पी ऑफ ए मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट ए की, मतलब पाकिस्तान की जीतने की। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए इज़ 1 ओवर एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 3, तो 1/3, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है पाकिस्तान के जीतने की, मतलब कि 33.33% पाकिस्तान के चांसेस हैं जीतने के, ठीक है। तो ये हमने हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सेकंड है, सेकंड कंडीशन क्या है कि इंडिया डज़ नॉट लूज़, ठीक है। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकंड इवेंट लेट से उन्होंने हमें दिया है कि अगर इंडिया डज़ नॉट लूज़, इंडिया के ना हारने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमने फाइंड करनी है, ओके जी। तो हमारे पास इस इवेंट को मैं बी का नाम दे देता हूँ, जो क्या है कि इंडिया डज़ नॉट लूज़, ओके। तो यहाँ पे मैं लेट बी इज़ इवेंट इंडिया
डज नॉट लूज। ओके, तो यहाँ पे आपके पास बी क्या होगा, डज नॉट लूज मतलब कि हारता नहीं है। तो हारना ना हारने का मतलब क्या है, या तो विन करेगा या फिर क्या होगा, मैच टाई होगा, लेकिन जो है वो मैच लूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपके पास एन ऑफ बी क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप कह सकते थे कि आपके पास पाकिस्तान विन है तो ए इज़ इक्वल टू क्या आएगा, विन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंडिया हार नहीं रहा, इसको हम बी इवेंट का नाम दे रहे हैं, अगर हार नहीं रहा तो फिर या तो विन करेगा या फिर टाई होगा। तो इसलिए एन ऑफ बी इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज़ इक्वल टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। ओके, एन ऑफ बी इज़ 2, एन ऑफ एस इज़ 3। ओके, तो ये हमारे पास इंडिया के डज़ नॉट लूज़, ठीक है, ना हारने की प्रोबेबिलिटी आ गई है, विच इज़ 2/3। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपेरिमेंट हमें गिवन है, देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, उसमें 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, 1 बॉल इज़ टेकन आउट, उसमें से हम एक बॉल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इवेंट क्या हैपन हो सकता है, जो बॉल निकले वो क्या हो, फर्स्ट इवेंट इज़ द बॉल इज़ ग्रीन। ठीक है, तो बॉल इज़ ग्रीन मतलब कि वो जो बॉल हम पिक करें वो ग्रीन ही हो, तो उसके कितने परसेंट चांसेस हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हमने फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस इसकी लिखेंगे। सैम्पल स्पेस जी, सैम्पल स्पेस में क्या है, 5 ग्रीन है, ठीक है, और 3 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस इसकी क्या है, 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स। ओके, तो यहाँ पे एन ऑफ एस क्या होगा आपके पास, 5 + 3 इज़ इक्वल टू 8। मतलब कि आपके पास जो टोटल सैम्पल स्पेस में बॉल्स हैं वो क्या हैं, 8 हैं, जिसमें से 5 ग्रीन हैं और 3 क्या हैं, रेड बॉल्स हैं। ओके, अब हमने फर्स्ट हमारे पास केस क्या है कि द बॉल इज़ ग्रीन। अब हमने इसमें से एक बॉल पिक करनी है, ठीक है, और हमने उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि वो बॉल जो हम पिक करें, वो जो बाहर निकालें, ठीक है, विदाउट लुकिंग, वो हमारे पास क्या हो, ग्रीन ही हो। ओके, तो इसके लिए हम इसको लेट करेंगे, इस इवेंट को लेट ए इज़ इवेंट द बॉल टेकन इज़ ग्रीन। ओके, तो मैं इस इवेंट को ए का नेम दे रहा हूँ, जिसमें हम बॉल को अगर बाहर निकालें तो वो क्या हो, ग्रीन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देन एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि आपकी ये जो सैम्पल स्पेस है इसमें कितनी बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास 5 ऐसे मेंबर्स हैं, मतलब कि जो इवेंट ए के लिए होंगे, तो एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5 है। ठीक है, आप जो भी इवेंट पार्टिकुलर इवेंट के लिए चेक कर रहे होते हैं वो आप किस में से पिक कर रहे होते हैं, सैम्पल स्पेस में से ही पिक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस में 5 ग्रीन है, तो एन ऑफ ए भी क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट ए की, विच इज़ एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ओके, एन ऑफ ए इज़ हमारे पास क्या है, 5 है, एन ऑफ एस इज़ 8। ओके, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस इवेंट के अकर होने की, विच इज़ 5/8। ओके, अब हमारे पास सेकंड क्या है, द बॉल इज़ रेड। द बॉल इज़ रेड, अगर हम उसमें से बॉल पिक करें तो उसके कितने परसेंट चांसेस हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अगर हम बॉल निकालें तो वो क्या हो, रेड हो। ओके, तो इस इवेंट को मैं लेट बी का नेम देता हूँ, लेट बी इज़ इवेंट द बॉल टेकन इज़ रेड। ओके, अगर हम वो बॉल निकालें तो वो रेड हो, देन एन ऑफ बी इज़ इक्वल टू जी, एन ऑफ बी क्या होगी जी, 3 होगी, क्योंकि हमारे पास 7 सैम्पल स्पेस में क्या हैं, 3 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो एन ऑफ बी है वो भी क्या होगी, इज़ इक्वल टू 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बी इवेंट की, विच इज़ एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ
एस। ओके, एन ऑफ बी इज़ 3 और एन ऑफ एस आपके पास क्या है, टोटल 8 हैं, तो 3/8, तो ये पी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 3/8 आ गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, ये 5/8 है और ये 3/8 है। ठीक है, तो 5/8 आपके पास क्या आता है, थोड़ा ग्रेटर नंबर आता है। ठीक है, और ये क्या है, 3/8 आपके पास थोड़ा लेस नंबर आता है, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और सॉरी ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और रेड आने की प्रोबेबिलिटी कम है। कि अगर आप विदाउट लुकिंग कोई बाल चूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपकी उस प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें रेड बाल जो हैं बॉक्स में वो ज़्यादा पड़ी हैं। ठीक है, और ग्रीन बाल्स कम पड़ी हैं, तो इसलिए वो ग्रीन आने के चांसेस उसके कम होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।